नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार सुमन हुआ और आप देख पा रहे होंगे मुझे मौर्या पाठशाला पर। अगर कोई आपसे आपका हक छीन ले, आपकी आवाज़ दबा दे और आपसे ऐसा कहे जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो, तो आप क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे या फिर उसका साथ देना ही बंद कर देंगे? यह कहानी है 1 अगस्त 1920 ईस्वी की, जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चलाए जाते हैं, जिस आंदोलन का नाम होता है असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, जैसे कि अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, सरकारी नौकरी छोड़नी है, विदेशी सामान का बहिष्कार करना है और सबसे महत्वपूर्ण था अहिंसा, क्योंकि गांधी जी चाहते थे बिना अहिंसा किए आज़ादी हासिल करें। बात है 4 फरवरी 1922 ईस्वी की, जब असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंतर्गत एक छोटी सी कस्बा चौरी चौरा पहुंचते हैं और वहां शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं। लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को कुछ ऐसा मंजर सामने आता है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। 5 फरवरी के दिन लोग शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे थे, वे अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारे लगा रहे थे, लेकिन तभी पुलिस ने अचानक से शांतिपूर्ण भीड़ को रोक देती है और प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज कर देते हैं। लोग गुस्से में आ गए, भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई। लेकिन अचानक से ऐसा होता है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लोगों ने जवाबी हाथापाई भी की, लेकिन भीड़ इतनी थी कि पुलिस से कंट्रोल नहीं हो पाया। पुलिस वाले अपनी जान की रक्षा करने के लिए थाने की ओर भागे, लेकिन भीड़ भी इतनी आक्रोशित थी कि भीड़ ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस वाले अपनी जान की रक्षा करने के लिए थाने में लॉकअप के अंदर चले जाते हैं और अंदर से ताला मार लेते हैं। लेकिन भीड़ का क्या था, प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए थे, उन्होंने किरोसिन तेल यानी कि जिसको मिट्टी तेल कहते हैं डाला गया और आग लगा दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। यह आंदोलन अब अहिंसा से हिंसा में बदल चुका था। जब गांधी जी को यह खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, हम अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं हैं। और फिर उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला किया, पूरा देश के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। सोचिए, इतना बड़ा आंदोलन आखिर एक घटना के कारण रोक दिया जाता है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक टर्निंग पॉइंट बन गई। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने बहुत कठोर कार्रवाई की। इस मामले में कुल 225 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में ब्रिटिश सेशन कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला दिया, जिसमें 172 लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। लेकिन बाद में केस गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने सजा को कम कर दी। अंत में 19 लोगों को फांसी दी गई और बाकी की सजा उम्र कैद में या कुछ वर्षों में बदल दी गई। साथियों, आज हमने जाना एक छोटी सी घटना ने पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी थी। यही था चौरी चौरा कांड की कहानी।